Hello guys, good morning. I am Dilip Chaudhary and you are watching my channel Secure Academy. Today we will discuss about noun and it will be completed shortly because it will take 1 hour or one more classes. But if you are new here, please share and subscribe my channel because it is most important topic we are going to deliver today. Okay, so just be focus. हम फोकस करते हैं जो हमें स्टडी करना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक, आज हम स्टडी करने वाले गाइस न्यूमेरल नाउन्स का, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। हमें नॉर्मल लाइफ में अपने जीवन में हम इन चीज़ों को अगर हम यूज करते हैं तो फिर इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलता है। तो आज ये डाउट पूरी तरह से हम फिनिश करने वाले हैं, जो कि हमें स्टडी करने वाले हैं किसका, न्यूमेरल नाउन्स का। स्टडी क्या करना है हमें, न्यूमेरल नाउन। सॉरी इट्स नॉट वर्किंग, जस्ट न्यूमेरल नाउन्स जैसे हम देखते हैं क्या, न्यूमेरल नाउन न्यूमेरल नाउन्स को हमें स्टडी करना है। ओके, तो न्यूमेरल नाउन्स क्या होते हैं? नॉर्मली हम अपने रियल लाइफ में जो हम यूज करते हैं वर्ड्स, जैसे डजन हो गया, ओके, डजन डजन ओके, डजन हो गया, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, 100, 1000, ओके, मिलियन, कॉमा बिलियन, कॉमा ट्रिलियन, ओके, ईटीसी इत्यादि। अपने रियल लाइफ में हम डजन, स्कोर, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन खास बात इनकी ये है कि इनको काउंटिंग यानी इन वर्डों का प्रयोग करने से पहले, अगर इनसे पहले कोई काउंटिंग आती है तो उनमें हम एस या एस नहीं लगाते हैं। ओके, इनके साथ इनसे पहले कोई काउंटिंग आती है, कोई काउंटिंग आती है तो इनमें क्या करते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। ओके, तो यस या यस नहीं लगाते हैं। अपने रियल लाइफ में इन वर्डों का प्रयोग करते हुए देखा हुआ है हमने। कौन से? डजन, स्कोर, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। अगर इनसे पहले ये जो वर्ड्स दिए रहते हैं, अगर इनसे पहले कोई काउंटिंग आती है तो इनमें क्या किया जाता है, हम कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो क्या हो जाता है, 100 मान लेते हैं। क्या? 100, ओके, 100, 500, क्या? 500, ओके, 3000, 1000। और बात करते हैं, इसी को समझते हैं 500। अब बताइए सही क्या है, 100 सही है या 500 सही है या 3000 सही है या फिर 500 सही है? क्योंकि हमने जनरली ऐसा समझा है, अगर कोई चीज एक होती है सॉरी, अगर कोई चीज एक है तो सिंगुलर होगी, लेकिन जब कोई चीज एक से बढ़कर 2 हो जाती है तो प्लूरल हो जाती है। जनरली हमने यही सीखा है। लेकिन ये केस क्या कहता है, यहाँ पे एक से बढ़कर 5 हुआ है, 500 हुआ है, तो 500 जब हुआ है, यहाँ पे 100 में यस या यस लग जाएगा ना। यहाँ पे 100 में जो लिखा है 100 में यस लग जाएगा, तो ही मतलब एक से बढ़कर ज्यादा हो रहा है, एक से बढ़कर 5 हुआ, इसलिए इसमें यस या यस लग जाएगा। क्लियर? और ये सारी चीजें गलत हो जाएंगी। ओके, नो, इट्स टोटली रॉन्ग। हमने कहा है जो अपने रियल लाइफ में हम जो यूज करते हैं, डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं,
और इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले अगर कोई काउंटिंग गिवन है तो काउंटिंग के बाद क्या होती है, हम कभी भी इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। तो इसमें 100 सही हो जाएगा, 500 सही हो जाएगा, 3000 सही होगा। देखिए यही सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा है कि इनके बाद कभी भी हम यस यस नहीं लगाते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। चलो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। Actually guys, I am not feeling well today because we are suffering from common cold, and this is the same thing we face in these days. Okay, चलो come on, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया गया है कि would you please lend me 10,000 of rupees, I will give you back as soon as possible. No error. Option A, option B, option C, option D and option E is given over here. So let me describe or please tell me guys what is the right option for this question. या इसमें कहाँ पे मिस्टेक है, उस कॉमन एरर को फाइंड कीजिए, फिर बताइए। दिया गया कि would you please lend me, would you please lend me 10,000 of rupees, 10,000 of rupees, क्या आप मुझे 10,000 रुपए उधार दोगे? आई विल गिव यू बैक सून एज पॉसिबल। जस्ट ए मिनट। ओके, तो कह रहा है कि जब जैसे ही मेरे पास हो जाएगा मैं आपको वापस कर दूंगा। कौन से पार्ट में एरर है? ए में, बी में, सी में या डी में या ई में? ओके, एरर क्या है आइए समझते हैं। एरर जो है इसमें दिया गया है वो एरर किस पार्ट में है? आपकी जो एरर है वो बी में है। बी में एरर क्यों है? यार इसलिए क्योंकि इसमें कहा गया लेंड मी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। क्या है? 10,000 ऑफ रुपीज। 10, एक मिनट, 10,000 थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, यही तो हमने कहा। जब कोई काउंटिंग गिवन हो, क्या हो? जब कोई काउंटिंग गिवन हो तो उसके बाद या उसके पहले कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं। या तो काउंटिंग को हटा दीजिए या फिर उसके साथ वन ऑफ का प्रयोग कर दीजिए, तो ये सही हो पाएगा। लेकिन नाउन से पहले जब भी काउंटिंग आती है तो यह एडजेक्टिव का काम करती है। और यस या यस तो प्रीपोजिशन किसमें लगता है? वर्ब में लगता है या तो नाउन में लगता है। ओके, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब आता है। अब क्या आता है? सॉरी, प्रीपोजिशन पर हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ दो ही चीज के होते हैं, या तो किसके होते हैं? वर्ब के होते हैं, या तो प्रीपोजिशन के होते हैं। और प्रीपोजिशन सिर्फ दो ही चीज होते हैं, या तो नाउन होते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट दो ही चीज होते हैं, या तो नाउन होते हैं या तो हमारा प्रोनाउन होते हैं। ये दो ही चीज हमारे ऑब्जेक्ट बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया गया 10,000 ऑफ रुपीज। हमने कहा था अगर इससे पहले नाउन से पहले कोई काउंटिंग गिवन हो 10, ओके, तो ये एडजेक्टिव का काम करती है। 10,000 किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसलिए हमें यहाँ से यस को हटाना पड़ेगा, यस को हटाना पड़ेगा। कहाँ से? 10,000 जो है यस को हटाना पड़ेगा और आपको भी हटाना पड़ेगा। यस को भी हटाना पड़ेगा और आपको भी हटाना पड़ेगा, तब तो जाके सेंटेंस सही होगा। अगर आपको नहीं हटा रहे हैं, आपको नहीं हटाना है, सिर्फ 10 को हटा दीजिए, आपका काम ओके हो जाएगा। 10 हटा दीजिए, बाकी ये 1000 ऑफ रुपीज सही हो जाएगा। इस 10 को हटा दीजिए, बाकी 1000 ऑफ रुपीज सही हो जाएगा। इज इट क्लियर माय पॉइंट? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार देखते हैं सब कुछ सही है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने कहा था कि नाउन से पहले कभी भी एडजेक्टिव आए तो उसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 400 कैंडिडेट्स, क्या एग्जांपल दे रहे हैं? पहला सेंटेंस क्या है? 400, क्या 400 कैंडिडेट्स, ओके, कैंडिडेट्स। और हम बात करते हैं 400 कैंडिडेट, क्या 400 कैंडिडेट, ओके। और एक वर्ड और हम लिखते हैं
कि हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट, क्या लिखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट, 100, ओके। इनको समझने की कोशिश करते हैं कि 100 ऑफ कैंडिडेट्स। देखो हमने कहा था कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो उसमें यस यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। नाउन क्या है हमारा, कैंडिडेट्स, ओके। नाउन हमारा क्या है, कैंडिडेट्स। नाउन हमारा क्या है, कैंडिडेट्स। और इसके पहले कोई भी अगर काउंटिंग आती है वो पूरी की पूरी संख्या किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। यहाँ पे 4000 किसका काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका, एडजेक्टिव का काम, एडजेक्टिव का काम। और ये क्या है, हमारी नाउन है, ये हमारी नाउन है, ओके। तो इसमें कभी भी यस या यस नहीं लगाते हैं। तो हमारे जो यहाँ पे कैंडिडेट्स लिखा, हंड्रेड्स लिखा हुआ है, पूरी तरह से गलत है, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते। ये जो सेंटेंस है ठीक है, 400 कैंडिडेट्स, ये सही है क्योंकि नाउ यस या यस वर्ब में लगता है या तो नाउन में लगता है, ओके। तो यहाँ पे 400 कैंडिडेट हो गया। यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ की बात करें 100 ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो होता है ये 100 क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट जो है, हमने कहा था इसके बाद होता है, इसके बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो उसमें कभी भी यस यस नहीं लगाते हैं। लेकिन नाउन के पहले क्या आया है, प्रीपोजिशन आया है। और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आया है। और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो एकदम बात सही है। और हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट आप या तो आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, जो कि सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है। तो हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट ये पूरी तरह से सही है। सिर्फ गलत कौन सा है, इसमें 400 कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे इसके नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव आया है, यहाँ पे नाउन के पहले तो प्रीपोजिशन है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।